क्लोई रोइजर, एक 26 साल की नर्स जिसे अपने लुक्स को और बेहतर बनाना था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखकर उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा लूं। पैसा बचाने के लिए क्लोई ने यूके की बजाय टर्की में सर्जरी करवाने का फैसला किया। वहां का ऑफर सस्ता था और रिव्यू भी अच्छे लगे, लेकिन सर्जरी के कुछ दिनों बाद ही उनका ये सपना एक डरावने हादसे में बदल गया। जख्म में इन्फेक्शन, तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत। डॉक्टर ने तुरंत कहा, अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो जान भी जा सकती है। क्लोई को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और कई सर्जरीज के बाद उनकी जान बची। दरअसल ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके मन में सवाल होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ढीले पड़ चुके ब्रेस्ट क्या फिर से टाइट हो सकते हैं? क्या सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट से फर्क पड़ता है या फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट और लिफ्ट सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है? लेकिन सर्जरी कराने से पहले किन रिस्क के बारे में महिलाओं को पता होना चाहिए? सर्जरी के बाद कितने दिन हॉस्पिटल में रुकना चाहिए, कितनी बार फॉलोअप और चेकअप कराना चाहिए, और कौन सा इम्प्लांट मटेरियल सबसे सेफ है जिसकी लाइफ ज्यादा हो? इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए thehealthsite.com ने बात करी ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली जामरे से, जिन्होंने बताया कि ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट सर्जरी कराने से पहले आपको किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। रिसेंटली सोशल मीडिया में एक महिला के ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी और उसके रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस की चर्चा चल रही है उसके बारे में आज बात करते हैं। मैं डॉक्टर वैशाली झामरे हूँ। मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन हूँ। ब्रेस्ट इम्प्लांट की जो सर्जरी है वो इधर अगर कोई महिला अपने छोटे स्तनों का साइज बढ़ाना चाहती है तब की जाती है, या अगर किसी महिला का कैंसर के ट्रीटमेंट में अगर एक स्तन अगर निकाल दिया गया है तो उसको दोबारा बनाने के लिए इम्प्लांट बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। इम्प्लांट बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन ये आज के दिन बहुत सेफ सर्जरी मानी जाती है और उसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी पहले के तुलना में काफ़ी कम होते हैं। लेकिन इसके लिए पेशेंट का सिलेक्शन करना, अप्रोप्रिएट साइज का और शेप का इम्प्लांट यूज़ करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट में कोई प्रकार का इन्फेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या अगर पेशेंट को बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या कोई मेडिकल कंडीशंस ऐसे है जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, ऐसे मरीजों में कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क भी बढ़ती है। यूजुअली इम्प्लांट बेस्ड सर्जरी में 2-3 मेन प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आइदर ये हो सकता है कि वो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है वो इन्फेक्शन की वजह से बॉडी से निकल जाए या एक्सपोज हो जाए, या अगर वो इम्प्लांट इतना बड़ा है या मिसमैच है तो वो एसिमेट्री दोनों ब्रेस्ट में पैदा कर सकता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के बाद इमीडिएटली कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या कभी कभी बहुत दिनों के बाद भी छोटे माइनर कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क हो सकती है। अब उसके लिए जो इम्प्लांट का सिलेक्शन है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। इम्प्लांट्स कई प्रकार के आते हैं, मोस्टली सिलिकॉन का या सलाइन का बना हुआ आता है, या कभी कभी हाइब्रिड जिसमें सलाइन और सिलिकॉन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे भी इम्प्लांट बाजार में अवेलेबल होते हैं। इम्प्लांट का आइदर अगर सरफेस बहुत स्मूथ है या उसका शेप गोलाकार है तो वो स्मूथ राउंडेड इम्प्लांट कहलाता है, या कभी कभी उसका जो टेक्सचर होता है या बाहर का सरफेस होता है वो अगर टेक्सचर्ड है तो उसको भी टेक्सचर्ड इम्प्लांट के रूप में कहा जाता है। सो पेशेंट सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द इम्प्लांट आर 2 important critical steps to avoid complications. यूजुअली ये सर्जरी में इस टाइप के सर्जरी में 4-5 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत होती है, और सर्जरी के बाद डिस्चार्ज के बाद ऑपरेटिंग सर्जन को 2-3 बार दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस दौरान पेशेंट्स को जो सर्जन्स एंटीबायोटिक्स या और मेडिकेशन देते हैं उसका सही टाइम पे और सही मात्रा में डोज उसका लेना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली जो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शन, उसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जैसे
इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बुखार होना या सर्जिकल एरिया में बहुत एक्सेस दर्द होना या सर्जरी ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो अगर बहुत लाल हो रही है या सर्जिकल जो वुंड है वहाँ से अगर पीला रंग का या पस जैसा डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो मरीज को अपने ऑपरेटिंग सर्जन को तुरंत सूचित करना चाहिए और हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। नॉर्मली इम्प्लांट रिलेटेड सर्जरी के बाद 2-3 हफ्ते में द सर्जिकल रिकवरी इज यूजुअली कंप्लीट, लेकिन कभी कभी माइनर कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के बाद कई दिनों के बाद भी देखे जा सकते हैं, जिसमें इम्प्लांट में रिपलिंग होना या कभी कभी छोटा माइनर वुंड खुल जाना, ये ऐसे टाइप के कॉम्प्लिकेशंस बाद में भी देखे जा सकते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में जो इन्फेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी वजह से कभी कभी इम्प्लांट पूरा निकालने की भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। बट ऑल इन ऑल इम्प्लांट बेस्ड सर्जरी इज अ वेरी सेफ सर्जरी एंड एट एक्सपर्ट हैंड्स इट कैन लीड टू गुड कॉस्मेटिक आउटकम्स आफ्टर दिस काइंड ऑफ सर्जरी। क्लोई के साथ जो हुआ उसके बाद सबको एक मैसेज ये जरूर जाता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ सुंदर दिखने का रास्ता नहीं बल्कि रिस्क का खेल भी हो सकती है, खासकर तब जब आप सस्ता इलाज कराने दूसरे देश जाते हैं जहां मेडिकल स्टैंडर्ड और बाद का इलाज उतना मजबूत ना हो। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।